हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं हर्ष राजपूत की वीडियो जो कि है हाउ आई बिकेम धाकड़ रिपोर्टर हर्ष राजपूत। तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि कैसी उनकी वीडियो है और कैसे वो एक धाकड़ रिपोर्टर बने हैं। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। फोटोशूट हो गया। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी का फोटोशूट हो गया। रिपोर्टर ने तो नेताजी को पीट डाला। तो देखा आपने कैसे माइक थामे एक शख्स ने माला पहने नेताजी को धुन दी। पहली नजर में तो वीडियो कोई औचक हुई घटना ही नहीं लगती। ये रिपोर्टर नहीं, ये तो गुंडा है। Is it scripted? Is it scripted? क्या ये रियल है? स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। अब लगता है अपने रिपोर्टर बनने की कहानी इन्हें बतानी ही पड़ेगी। कुछ साल पहले कैमरा चालू है जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 धर्मेंद्र लचीला के साथ। न्यूज 69 खबरें खचाखच की रफ्तार से। हम यहाँ पे आए हैं ताकि आपको एक रिपोर्ट दिखा सके। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जैसा कि देखिए एक बोतल भी यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये लोग इस जगह को गंदा करते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो यहाँ पे कोई लोग आ नहीं रहा। तो इसी पर हमारी आज की रिपोर्टिंग है कि हम इनसे सवाल पूछें कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज 69 धर्मेंद्र लचीला के साथ। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम आके पूछते हैं, जो कि लग रहा है वो शराब भी पी रहे हैं। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इधर तो रिपोर्टिंग हो गया सर, उधर जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लोगों से सवाल पूछेंगे तब तो लोग सुधरेंगे। चलो मेरे साथ, इनसे हम पूछते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे शराब पी रहे हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पानी में भी आके यहाँ पे आप लोग क्यों शराब पी रहे हैं जी? जानो यार यहाँ से तुम शराब पी रहे हैं, गलत बात है ना। भाई 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 पूछ लिया सवाल, मना लिया गाड़। हम तुम्हारा कैमरा बना नहीं चलाएंगे। हो जाता है कभी कभी। ये भाई साला तीसरा कैमरामैन भगाया है इस महीना में। जब तुमको बोला गया था तो केवल रिपोर्ट लेकर आना है, तो उन लोगों से उलझने क्यों गया था? सर सवाल करना भी तो जरूरी है। अगर हम समाज से सवाल करेंगे तभी तो ये समाज बदलेगा ना। इसीलिए मैं उनसे गया था सवाल पूछने। साला आज तक एक रिपोर्ट ठीक से लाया नहीं और चला है सवाल करने। पिछला बार स्वच्छ भारत का रिपोर्टिंग करने गया था ना, उसमें लाइव क्या किए हो पता है ना तुमको? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 धर्मेंद्र लचीला के साथ। न्यूज 69 खबरें खचाखच की रफ्तार से। अभी हमने एक मुद्दा उठाया है कि जो लोग खुले में शौच करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम खेतों में आए हैं और यहाँ पे घर में शौचालय मौजूद होने के बाद भी लोग खुले में शौच करते हैं। तो हमारी रिपोर्टिंग उन्हीं के ऊपर है। तो चलिए हम आपको आज ले चलते हैं और दिखाते हैं। जो लोग खुले में शौच करेंगे हम उनको मना करेंगे कि ये करना गलत बात है। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जो खुले में शौच करने आए हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। हेलो भाई साहब, ये खुले में आप लोटा लेके जा रहे हैं, गलत बात है खुले में शौच करना ना? अरे खुला में थोड़ा फ्रेश फील होता है, फिर भी सब गलत बात है ना। हेलो भाई साहब, ये खुले में नहीं करना चाहिए। हेलो भाई साहब, हेलो, अरे रुकिए। अरे वो ध्यान में नहीं भाग लियो। अरे भाई साहब, ये आप खुले में क्यों ऐसा शौचालय कर रहे हैं? अरे लोटा हमारा, खेत हमारा, गाय हमारा, हम यहीं हगेंगे। साला 40,000 लोग लाइव उस काले गाड़ को देख रहा था। क्या यही है तुम्हारा रिपोर्टिंग? कभी कभी हो जाता है सर, थोड़ी सी गड़बड़। अपना सामान लो, भागो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, इस बार मैं अच्छी रिपोर्ट लाऊंगा सर। साला भागता है कि नहीं यहाँ से?
रिपोर्टर बनेगा, रिपोर्टर के नाम पर कलंक कहीं का। निकलो यहाँ से। कितना दूर से उड़ के आया। काली शक्तियों के स्वामी बाबा कड़कनाथ अजगर जाली ने अपनी साधना पूरी कर ली है। अपनी समस्याओं की समाप्ति के लिए काली पहाड़ी के ऊपर मिले बाबा के पास हर एक समस्या का इलाज है। ये है काली पहाड़ी। अरे अब तो रास्ता ही खत्म हो गया, ऊपर कैसे जाऊं? इस बरगद की लता को पकड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता। ओ भैया, वाह। अरे बाबा जी की जय हो। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। कड़कनाथ को सब पता है। मैं जानता हूँ कि तू समाज से परेशान है, तू उन लोगों के द्वारा सताया गया है और वो लोग नियमों का पालन नहीं करते। तू चाहता है कि वो नियमों का पालन करे, तू उनको टोकता भी है, लेकिन वो बेटा तेरे ही मार के चले जाते हैं। आप एकदम आप सही कह रहे हैं बाबा जी। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ असीम शक्तियाँ दूंगा जो लोगों से नियमों का पालन कराने में तुम्हारी मदद करेगी, और जो भी दुष्ट उन नियमों का पालन नहीं करेगा तू उनको सजा दे पाएगा बेटा। हो जय बाबा जी की, मुझे यही शक्ति तो चाहिए था बाबा जी। जय। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? बाबा जी गाड़ फट गया मेरा। एक जगह ऐसा है कि वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था बाबा जी। फिर किसी तरह मुझे एक बरगद की लता मिली, मैं उसी पे चढ़ के किसी तरह यहाँ पे आया हूँ बाबा जी। बरगद की लता? यहाँ तो कोई बरगद की लताएं नहीं है बेटा। फिर मैं किस चीज पे चढ़ के आया हूँ? अरे बाबा, इसका मतलब वो लताएं नहीं झटाए थी। वो जरा वो बाल थोड़ा बढ़ गया है बेटा। वो क्या है कि काफी समय से मैं काली शक्तियों की साधना कर रहा था, तो इसलिए वो थोड़ी रेशमी काली घटाएं। खैर वो छोड़ो, जाने दो। अब मैं तुम्हें वो शक्ति देने जा रहा हूँ जिससे तुम समाज में नियमों का पालन करवा सकोगे। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तुम उनकी गांड फाड़ सकोगे। अब ये शक्ति है अपरिचित की शक्ति बेटा। जय हो बाबा जी। ओम फट स्वाहा। अरे बाबा, ये तो पूरा लुक ही मेरा चेंज हो गया, बाल भी बड़ा हो गया बाबा जी। जय हो बाबा जी जय। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा बेटा, तुम इसी पुस्तक के अनुसार सबको सजा दोगे। इसमें सारी सजाएं लिखी हुई हैं। जो भी दुष्ट नियमों का पालन न करे तुम इस पुस्तक को पढ़ के और सजा दो पाओ। इसी पुस्तक के अनुसार सजा देना है बाबा जी? हाँ बेटा, इसी पुस्तक के अनुसार सजा देना है तुम्हें। बाबा जी अब जो समाज में गलती करेगा मैं उनकी गांड फाड़ दूंगा बाबा जी। जय जय। और मैं तुम्हें एक कांटेक्ट नंबर दूंगा। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर बेटा।
जब भी कोई समस्या हो तुम मुझे फोन कर सकते हो या मिस कॉल दे सकते हो बच्चे। आपका कांटेक्ट नंबर? आपके पास इस पहाड़ पे फोन है पापा जी? 11, 12, 13 तीनों है बच्चा। जय हो बाबा कड़कनाथ की। बाल सफेद, जटाएं काली। जय हो बाबा कड़कनाथ अजगर जाली। जय। मैं जा रहा हूँ बाबा जी, लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने। पका बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंजॉय करो। अपरिचित। कौन है रे? ये तो वही रिपोर्टर है जिसको हम मारे थे। आने दो भाई, चुटके इसको मारते हैं फिर हमें। आने दो इसको, आने दो। इस बार मैं जिससे चला नहीं था। लोगों की गांड फाड़ने आया हूँ। मारो बहनचोद को। मारो। वाह वाह वाह। अरे बहनचोद तुम मार दिया रे। जोगिंदर चंद मारो उसको। बड़ी तेज मारा रे। एकरी बहन के चौदह कबरी बताते हैं आप। अरे बाप रे बाप। वेरी गुड, वेरी गुड। मारो बहनचोद को। भाई एक मिनट रुक जाओ यार। ए मेरी प्यारी प्यारी काली झटा घटाए। हाँ लचीला बेटा। अरे बाबा, ये कौन सी शक्ति दे दी बहन जो कुछ काम ही ना कर रहा, पिट रहा हूँ मैं। मूर्ख, अपरिचित की शक्तियां अपने समय पर काम करेंगी। कब करेगी काम शक्ति? अरे काम करेगी, रखो चूतिया। ए मेरी काली का। बाबा ने चूतिया बनाया। भगवान भगवान। लो भाई। अबे ओ लंडोरो, एक सच्चे पत्रकार को मारते हो, मैं तुम लोगों की गांड फाड़ डालूंगा। महेंद्र चैन मारो उसको। तुम लोगों को सजा मिलेगी। लंडूरा, ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं, बल्कि यमराज हूँ। एक गरीब पत्रकार को तुम लोग मारते हो, तुम जैसे चूतियों को मैं सजा देता हूँ। सर, आप लोग क्यों डर रहे हैं सर? क्या हुआ सर? आपको कौन गरिया रहा है सर? सर, तुम लोगों की मैं गांड फाड़ दूंगा। सर, आपकी गांड कौन फाड़ रहा है सर? क्या हुआ सर? मेरे से क्यों डर रहे हैं आप लोग? वो क्यों गिरा हुआ है सर? उसको किसने मारा सर? सर, क्या हुआ सर? मैं तो आप लोग को कुछ कर ही नहीं रहा सर। क्यों डर रहे हैं आप लोग? चला, एक पत्रकार दारू पीने से मरा करता तो उसको मारते हो, तुम लोगों की गांड फाड़ दूंगा मैं।
तुम सबको इस पुस्तक के हिसाब से सजा दूंगा। हाँ। एक निहत्थे आदमी पर हाथ उठाना, गलत काम मना करने पर उसे मारना पिटना, इसकी सजा है बस 25 लाठी मारना? नहीं, ये चूतिया पुस्तक है। ये कैसा भूचाल है? लगता है कोई लंडूर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें अपने हिसाब से सजा दूंगा। तुम लोगों को सजा मिलेगी गंडकूपम। एक अंधेरे कमरे में ले जाकर आधे घंटे तक लगातार तुम लोगों की गांड मारी जाएगी। ये लचीला क्या कर रहा है? इस नालायक को मैंने कहा था कि पुस्तक के अनुसार सजा देना। इसने चारों की गांड मार दी। मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा, वरना ये संपूर्ण ब्रह्मांड की गांड मार देगा। ये खुले में सोच करने वाला। जो भी खुला में हकता पाएगा उसकी गांड में गोली मार दो। अरे मैया रे! लचीला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस पुस्तक के अनुसार सजा दोगे। गुरुदेव, वो पुस्तक ही चूतिया थी। वो पुस्तक चूतिया नहीं थी मूर्ख। न जाने तुम में ये कैसा जुनून सवार हो गया है कि तुम लोगों की गांड मारते चल रहे हो। अब तक न जाने तुम कितने लोगों की गांड मार चुके हो। ऐसे तो तुम पूरे ब्रह्मांड की गांड मार दोगे। मुझे वो शक्ति तुमसे वापस लेनी होगी। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, फिर मैं लोगों को कैसे सुधारूंगा गुरुदेव? ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा जुनून और तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक नई शक्ति दूंगा जो मदद करेगी तुम्हें लोगों की गांड फाड़ने की, लेकिन अलग तरीके से। ये लो। ऐड केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना का केस आ गया। नमस्कार, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तुम तो धर्मेंद्र लचीला थे। अरे बाबा, लचीला आदमी झुक जाता है और जो झुकता है ना उसका लोग गांड मार लेता है, इसलिए अपन झुकेगा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत में भी कोरोना का केस आ गया है, तो हम यहीं से अपनी गांड फाड़ने की मुहिम की शुरुआत करते हैं। जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसकी गांड फाड़ी जाएगी। बाबा जी हैं, बाबा जी कड़कनाथ जी, आपका मास्क कहाँ है जी? मास्क? हम तो बेटा पहाड़ पर्वत पे रहने वाले हैं, तो हम पहाड़ पे रहो या जहां पे रहो, मास्क जरूरी है। गाड़े फाड़ देंगे मास्क नहीं पहनेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मुहिम चालू है। जो भी मास्क नहीं पहने, नियमों को पालन नहीं करेगा उसकी गांड फाड़ दी जाएगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकड़ न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अरे अरे रुको भाई, देख के कहाँ भागे जा रहे हो? बस ये थैंक यू बोलना था आप लोगों को कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज। हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको देखने में भी बहुत ही मज़ा आया होगा। एंड बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि वीडियोस कैसे बनाते हो, बिहाइंड द सीन जो पीछे क्या होता है वो देखना चाहेंगे। तो हमने एक चैनल पिन किया है और डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है। तो आप लोग हर्ष राजपूत BTS, तो आप लोग जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग कैसे वीडियोस बनाते हैं इसका बिहाइंड द सीन आएगा और इस वीडियोस का भी बिहाइंड द सीन वहाँ पे आ जाएगा। तो उस चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लास्ट में आपने 1 मिलियन करवा दिया यार, इसके लिए बहुत थैंक यू सबका। नए साल की सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को एंटरटेन करें एंड आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार मिलता रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ब्लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर। तो यार ये थी वीडियो और स्टार्टिंग से एंड तक यार ज़बरदस्त थी। मतलब स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जो धाकड़ रिपोर्टर है फाइनली उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, धाकड़ लचीला।
धर्मेंद्र लचीला जी। एंड जो उसके बाद पूरा यार मतलब एक वीडियो जो इन्होंने बनाई है उसको शूट करने में बहुत टाइम गया होगा यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो शूट ही नहीं होती है, मतलब शूटिंग ही नहीं होती है, उसकी एडिटिंग, उसका थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और स्पेशली आप मतलब एडिटिंग जो है आपका बहुत टाइम ले जाती है यार। एडिटिंग ऐसे ही नहीं होता कि फटाफट हो गया, मतलब बहुत टाइम लगता है यार उसको एडिट करने में। एवरीथिंग हम जब एडिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार उसमें। तो यार मुझे तो ये वीडियो इनकी बहुत पसंद आई। लास्ट में आके जो इन्होंने बोला यार कोरोना आ रहा है तो प्लीज़ अपना मास्क लगाइए, और बिना मास्क के आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यार अपनी सेफ्टी है तभी अपनों की सेफ्टी है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।